5,000 का बिके तो 20,000 हो जाता है। 1500 से 2000 तक ऐसे बकरी मिलेगी पूरे हर नस्ल के। हंसा है, जमुनापारी, तोतापल्ली। अतिरिक्त लाभ है, घर का लाभ है। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है PNN न्यूज इंडिया की खास खबर, जहां एक छोटे से गांव के ग्रामीण अपने कृषि व्यवसाय के साथ साथ अपने दैनिक जीवन उपयोगी व्यवस्थाओं के लिए नया अनोखा व्यवसाय प्रारंभ कर चुके हैं और इसे निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम इस व्यवसाय से होने वाले फायदे के बारे में आप सभी दर्शक बंधुओं को अवगत कराने के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील के अंतर्गत तहसील मुख्यालय से समीप 2 किलोमीटर एक ऐसे गांव में जहां पर किसान भाइयों ने व्यवसाय के लिए एक नई क्रांति लाए है, जिसमें लागत कम है किंतु आर्थिक तौर पर फायदे ज़्यादा है। व्यवसाय का नाम है बकरा बकरी पालन केंद्र। आपको बता दें कि इन दिनों बकरा बकरी व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति के लिए एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। किसानों के द्वारा कृषि के अलावा बकरा बकरी पालकर एक अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। तो चलिए ग्राम पंचायत सिवनी खुर्द की ओर, जहां पर एक से बढ़कर एक नस्ल की देसी मुल्की हंसा, तोतापारी, जमुनापारी जैसे सुंदर आकर्षक वजनदार बकरा बकरी को पालकर उन्हें देसी तौर से खान पान खिलाकर अच्छी कीमतों में बिक्री कर बहुत अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। तो चलिए आप भी सुनिए कैसे करते हैं घरों में बकरा बकरी पालन कर अर्जित आय। आज यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की तहसील मुख्यालय किरनापुर की 2 किलोमीटर समीप एक ग्राम है सिवनी खुर्द, जहां पर कृषक भाई लोग खेती कार्य के साथ साथ अब बकरा बकरी पालन केंद्र पर भी ध्यान दे रहे हैं और एक अच्छी आय भी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ यह सिवनी ग्राम में लगभग प्राय घरों में बकरा बकरी का व्यवसाय किया जा रहा है और अच्छी नस्ल के बहुत बड़े बड़े बकरे भी यहाँ पर खरीदी बिक्री के लिए रखे जाते हैं और बहुत शौक से पाले जाते हैं। तो आज हम एक किसान भाई से मिल रहे हैं जिन्होंने 2 बकरे, जो आप देख रहे हैं 2 बकरे, एक बहुत बड़े बड़े हैं और बड़ी नस्ल के लगते हैं और बहुत शानदार इनका पालन पोषण हुआ है। तो हम किसान भाई से जानना चाहते हैं कि भैया आपका नाम क्या है? राजकुमार धानगाय। राजकुमार धानगाय, धानगाय इनका नाम है। आप कहाँ रहते? सिवनी खुर्द रहते हैं। तो आपने जो 2 बकरे पाले हैं ये बचपन से ही पाले हैं? हाँ, बचपन से पाले। कितने बड़े थे? ये छोटे छोटे बच्चे थे ना। बच्चे थे। तो ये कौन से नस्ल के थे? ये जमुनापारी क्रॉस के हैं। कितने महीने में तैयार हो गए? ये हो गए 12 महीने में। 12 महीने में इतने बड़े बकरे हो गए। हाँ। इनका लगभग वजन कितना होगा? उनका वजन है 55 किलो। 55 किलो एक बकरे का। और यदि हम इसे बिक्री में लाना चाहे, बेचना चाहे, तो इसका कितना तकरीबन कीमत आ जाएंगी? एक बकरे का 30,000 रुपए। अभी 30,000 रुपए कीमत आ जाएंगी। हाँ, एक के आएंगे 2 के 60,000। 60,000 रुपए। आपने कोई मांगने वाला भी आया होगा? हाँ, ये जो बकरे हैं इनको आप खिलाते क्या है जो इतने तंदुरुस्त है? कैसी देखभाल करते हैं? ये चुनी उनी खाते हैं। और क्या क्या खाते हैं? चुनी, मैदा, झरी। अच्छा, ऐसा खाते हैं। और क्या क्या खाते हैं? और ये पत्ती वगैरह, पत्तियां खाते हैं। तो इनको आपने बड़े शौक से पाला है। और ये पेवर नस्ल नहीं है, कौन सी नस्ल है? जमुनापारी क्रॉस की नस्ल। जमुनापारी वर्सेस देसी? हाँ, देसी। दोनों क्रॉस की ब्रीड है ये। आपके ग्राम में और भी बकरे पाले जाते हैं? हाँ, हर घर में पाले जाते हैं। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय धीरे धीरे बनते जा रहा है। अभी तक के आपने कितने बकरे बना चुके हो ऐसे, और कितने बेच चुके हो? ऐसे 4 बकरे बेच दिए। 4 बकरे बेच दिए हो आपने। तो ये हमारे भाई साहब बकरे, इनका नाम भी रखे क्या आपने? हाँ, इसका नाम है, एक का आदि, एक का नाम मानव है। ये आदि मानव नाम है, दोनों का पर अलग अलग है। ये भाई साहब का आदि है और इनका मानव है। ये मानव नस्ल के। तो बड़ी खुशी की बात है कि दोनों का नाम भी बड़ा अच्छा है और दोनों मस्त तैयार कर रहे हैं हमारे भाई। हमारे साथ ग्राम के वरिष्ठ नागरिक सरपंच भी है और इन्होंने बहुत शौक से बकरे पालते हैं और एक से बढ़कर एक नस्ल के बकरे पालते हैं। इनके पास अभी एक बकरा है और सरपंच साहब खुद बताएंगे कि बकरे कौन सी नस्ल का है और इसकी परवरिश कैसे करते हैं। तो सरपंच साहब आपका परिचय? जी, मेरा नाम कृष्णा रणगीर है।
कृष्णा रनगिरी जी। तो अब भैया आपने जो बकरा पाला कौन सी नस्ल का है? ये तोताफल्ली नस्ल का है। तोताफल्ली नस्ल का है, हाइब्रिड नस्ल होता है। हाइब्रिड नस्ल है। ये कितने दिनों का होगा? ये अभी 12 से 13 महीने लगभग हुआ है। 13 माह हो चुका है। वजन में कितना होगा? वजन में होगा जी अभी ये तो 55-60 किलो लगभग हो गया होगा। 55-60 किलो। अच्छा, इसके दांत ऐसे जिंदे में कितने दांत का है? ये 2 दांत हुआ भैया। 2 दांत का है। और अभी आप इसको बिक्री में रखेंगे कि और भी? नहीं, अभी बेचने का तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। अभी इसको पाल लेंगे, 3 साल और पालेंगे। काफी तगड़ा होगा, अच्छा मजबूत, बिल्कुल बड़ा। हाँ, तो ये आपका शौक है ये? जी शौक है। तो अभी तक के आपने कितने बकरे ऐसे पाल चुके हैं? अभी तक ऐसे बहुत सारे मैंने बकरा पाला है। अभी यानी कभी जोड़ा पाल लेता हूँ, कभी सिंगल। हाँ, सिंगल भी पाल लेते हैं। तो अभी आपके पास कितने हैं? अभी एक ही है जी। एक बकरा है, एक बकरी बस अभी। तो आप ग्राम के वरिष्ठ होने के नाते जो कृषक भाई है कि अपने धीरे धीरे एक आय का साधन भी बन रहा है, हाँ। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा कैमरे के सामने दर्शक बंधुओं को भी बता ये देखो, सब काम तो किया जाता है, लेकिन बकरा बकरी या जानवर भी साथों साथ पाल लेना चाहिए। हाँ। उससे एक साइड सोर्स होता है, आय का स्रोत, और उसमें बड़ा ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। बिल्कुल। एक बकरी भी यदि पाल ली तो उसके साल यानी 14-15 महीने में 4 बच्चे हो जाते हैं। 5-5 हजार का बिके तो 20,000 हो जाता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा एक आय का स्रोत है। अच्छा, फिर जैसे इसकी जो बिक्री में तो आप घर बैठे आ जाते हैं या आपको जाना पड़ता है? नहीं, घर में ही सब बिक जाते हैं। घर में ही आ जाते हैं। तो सिवनी में प्राय व्यापारी लोग व्यापारी आ जाते हैं। जैसे बड़े जानवर रहते हैं, ईद के समय उस टाइम बिकना रहता है इनको। ईद के समय का अच्छा टाइम में। अरे हाँ, तो ऐसे बकरा इनमें ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि हाइब्रिड नस्ल है, जल्दी बड़े हो जाते हैं और वजन में भी ज्यादा रहते हैं। हाँ। यानी 2 साल 3 साल पाल लिए तो 50,000 60,000 तक बकरा आराम से बिक जाता है। हमारे किसान भाइयों को भी बताए कि एक आय का माध्यम है। इनको पालने में थोड़ा सर सावधानी रखना पड़ता है। सावधानी ऐसा है कि हाइब्रिड नस्ल है, हमारे यहाँ का वातावरण इनको अच्छे से सहन नहीं हो पाता जल्दी। अच्छा। तो सूखे में रखना है, ज्यादा ऐसे गीले वीले या बारिश में भिगाना नहीं उतना, और सावधानी से थोड़ा पालना रहता है बस। अच्छा, पल जाते, कोई दिक्कत। हमारे साथ सिवनी खुर्द ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और हमारे प्रतिनिधि भाई भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, वानखेड़े जी। ये लोग भी जुड़ चुके हैं और इन लोगों ने भी इस बकरों को देख के काफी खुश होते हैं। हालांकि बहुत चिल्लाते हैं बकरे और इसके चिल्लाहट से बहुत परेशान भी रहते हैं, क्योंकि बाजू में इनका घर है। वानखेड़े जी, आप बताना चाहेंगे कि जो यहाँ अपने सिवनी खुर्द में अब धीरे धीरे बकरा बकरी का पालन केंद्र बन रहा है, एक व्यवसाय बन रहा है, तो क्या यहाँ के ग्रामीणों को इससे प्रॉफिट मिलता है? बहुत अच्छी आय उत्पन्न होती है, आय का स्रोत है। इस उद्देश्य से हमारे लगभग देखा जाए तो प्रत्येक घर में, कुछ घर छोड़ के सभी जगह बकरा बकरी पालते हैं। सभी जगह बकरा बकरी पालते हैं। और उसको बकरा बकरी को चराने भी बाहर लेके जाता है कोई चरगाह पे। अच्छा, किसानों को एक अच्छा लाभ प्राप्त होता है और ये एक अतिरिक्त लाभ है। जैसे मान लो अतिरिक्त लाभ है, घर का लाभ है। चरने जा रहे हैं, घर का खाना खिलाना है। मेरा नाम है जीवेंद्र नकपुरे। आप कहाँ के निवासी? अपन है ग्राम सिवनी खुर्द, तहसील जिला बालाघाट, किरनापुर से। अच्छा, आप ये बताइए कि जो बकरी पाल रहे हैं आप जी, तो कितनी बकरी है आपके यहाँ? अपने पास समथिंग 10-12 होगी। 12 बकरी है जी। और सुनने में मिला है कि गांव में बहुत सारे बड़े पैमाने पे यहाँ पे बकरा बकरी पालन केंद्र है। हाँ, तो कितनी बकरियां होगी गांव में लगभग? अपने गांव में समथिंग अगर देखा जाए तो 1500 से 2000 तक ऐसे बकरी मिलेंगी, पूरे हर नस्ल के। हर नस्ल की जीतते हैं। आपने कौन कौन सी नस्ल के पाला? अपने पास तो भी जमनापारी है, अच्छा, मुर्रा है और तोताफली बोलते वो, और देसी बकरी। ये कब से व्यवसाय कर रहे हैं आप? ये अपना तो पापा के जमाने से है, मतलब बहुत पहले से। जी। तो अभी तक के बहुत सारी बेच भी चुके हो? जी, बहुत सारी बेच दी अभी तक। इससे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ऐसा है इसमें, देखो प्रॉफिट ऐसा कि शुद्ध कमाई, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अपन जैसे जा रहे हैं काम में, अगर 10-12 बकरी अपन पालते हैं, अगर उसके पीछे अगर लगे रहे थोड़े बहुत, तो अपने को मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, आप पढ़ाई भी करते हैं? जी, हमारी पढ़ाई भी चालू है। कौन सी क्लास में? अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन जी, अभी कंपनी में अपन जॉब कर रहे हैं। जॉब भी कर रहे हैं? जी। अच्छा, जॉब करने के बाद घर आते तो ये भी काम भी करते? जी, अभी पापा घर पे तो पापा संभाल लेते पूरा। हाँ। अपन आए तो थोड़ा बकरी को देख कर लेते, थोड़ा बहुत आप भी देख लेते। अच्छा, इसमें लागत ज्यादा है या ऐसे कोई परेशानी होती है? नहीं, उतना खास नहीं, बढ़िया सिंपल घर पे रहे। हाँ, सिंपल तरीके से खेत है घर पे, जैसे घर पे रहे तो बकरी को रिझा ली थोड़ी देर, 1-2 घंटे के लिए। हाँ, उससे अपना ज्यादा ऐसा कुछ लागत वगैरह लगती नहीं है। बिल्कुल।